अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप लोग बखैरत होंगे, खैर से होंगे। और आज हम जो पढ़ाने वाले हैं वो क्या है, सीटेट क्लास कितना है आज? 25 है। पार्ट 2 है आज। सीटेट उर्दू क्लास पार्ट कितना है? 2 है। आप लोग सब खैरत होंगे और बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर ये व्हाट्सएप चैनल का ग्रुप है, इसमें आप ज्वाइन हो जाइए। MAD उर्दू क्लासेस में अगर आप ज्वाइन नहीं हुए हैं तो ज्वाइन हो जाइए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। और फेसबुक में भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शामिल होके, और अगर यूट्यूब में आना नहीं चाहते तो फेसबुक से ही यूट्यूब में सब्सक्राइब कर दीजिए। और फेसबुक को भी फेसबुक से अगर आप देख रहे हैं तो फेसबुक को भी फॉलो कर लीजिए। अगर आप शॉर्ट वीडियो देखते हैं तो शॉर्ट वीडियो से भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। MAD उर्दू क्लासेस में आज पार्ट भी पढ़ाने वाले हैं। अगर कोई पार्ट 1 और कल साप्ताहिक वीडियो छोड़े हैं, 1 से 7 दिन का भी जितना भी पढ़ाई होता है वो सारा वीडियो हम हर सुपर संडे, यानी सुपर संडे 1 हो चुका है, सुपर संडे 2, सुपर संडे 3, जितना दिन नहीं होगा एग्ज़ाम उतना दिन संडे यानी सप्ताह का जो वीडियो होगा वो आपको मिल जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट उसमें शामिल हुए हैं, तो आप लोग भी उसमें शामिल हो जाइए और अच्छे से वीडियो देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए, आगे देखिए। हमें पढ़ाए थे जो एलेक्सिया किसको बोलते हैं, ज़बान से मुतालिक आमोजेशी दस्वारी मंदरजा झेल, यानी उसका दस्तूर और मंदरजा झेल, यानी उसमें जो डिवाइड किया गया है, जो एलेक्सिया और डिसलेक्सिया, यानी हिंदी में भी लिखा हुआ है, हम अगले वीडियो में बता दिए हैं। लेकिन अगर कोई इसमें आए, इस क्लास में आए हैं तो वो भी देख लीजिए। जो डिसलेक्सिया और एलेक्सिया किसको बोलते हैं, देखिए पढ़ना पहले सीख लीजिए, उसके बाद आगे हम बताएंगे, सारा डिटेल के साथ बताएंगे। जो डिसलेक्सिया एलेक्सिया किसको बोलेंगे, डिसलेक्सिया किसको बोलेंगे, ठीक है। डिसलेक्सिया कैलकोलिया किसको बोलेंगे वो भी आज हम बताएंगे। डिसलेक्सिया और कैलकोलिया दोनों को कैसे पढ़ना है वो भी हम बताएंगे। डिसग्राफिया अग्राफिया, डिसग्राफिया अग्राफिया क्या है वो भी हम आज डिटेल से बताएंगे, आप देख लीजिए। डिस्फेजिया अफेजिया, डिस्फेजिया अफेजिया, डेप्रिक्सिया अप्रिक्सिया, डिप्रेक्सिया अप्रेक्सिया, डिस्मॉर्फिया डिस्मॉर्फिया, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे क्या है। डिस्थीमिया डिस्थीमिया, वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप देखिए, क्लास को जो हो बिना स्किप किए हुए देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। अगर स्किप कर देते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा दोस्तों। बिना स्किप किए हुए देखिए इसको। अगर एक पॉइंट भी आप छोड़ दीजिएगा तो हम जो बताए डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकोलिया, जो चीज़ है वो क्या क्या चीज़ है, कैसे होगा, वो सारा चीज़ हम बताएंगे। लेकिन आप बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा दोस्तों। क्या है एलेक्सिया किसको बोलते हैं और डिसलेक्सिया, ये दोनों को क्या बोलेंगे वो हम अच्छा से समझेंगे। और जो बोलेंगे ध्यान से सुनिएगा, इधर उधर मत देखिए। अगर कुछ भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में जो आप बोलिएगा उसका हम वीडियो में फिर आपको क्लास में फिर हम बता देंगे। अगले क्लास में जो आप बोलिएगा वो हम बताएंगे। इस दुश्वारी का ताल्लुक पढ़ने, एलेक्सिया डिसलेक्सिया, इस दुश्वारी का ताल्लुक पढ़ने ख़वानदगी से है, यानी इस दुश्वारी का जो ताल्लुक है वो क्या है, पढ़ने का है। क्या चीज़ का है, पढ़ने का है, ख़वानदी से है, ठीक है।
इसकी वजह से बच्चा को पढ़ने में दुश्वारी होती है। किसके वजह से? एलेक्सिया, डिसलेक्सिया। अगर कोई भी सवाल पूछ लिया जाए जो एलेक्सिया और डिसलेक्सिया में क्या चीज़ है, वहाँ बोलेगा गणित बनाने से, यानी हिसाब बनाने से, पढ़ने से, लिखने से। तो आप क्या लिखिएगा? गणित हिसाब बनाने से? नहीं दोस्तों, यहाँ पढ़ने से, यानी बच्चों को जो होता है, बच्चा को पढ़ने की दुश्वारी होती है। किसकी? पढ़ने की दुश्वारी होती है। वह हरूफ में फ़र्क नहीं कर पाता। यानी बच्चा जो होता है वह हरूफ में क्या कर नहीं पाता है? फ़र्क नहीं कर पाता है। जैसे सीन और शीन में फ़र्क, जीम और जा में फ़र्क, काफ और काफ में फ़र्क, यानी वगैरह और बहुत सारे चीज़ है। यहाँ देखिए, डिसग्राफिया और एलेक्सिया और डिसलेक्सिया में बच्चा जो होता है, बच्चा जो पढ़ने का जो होता है, क्या होता है? पढ़ने का जो होता है उसमें उसको दुश्वारी होती है। ठीक है दोस्तों, ये क्या होती है? दुश्वारी होती है। वो फ़र्क नहीं कर पाते हैं। बच्चा जो होता है क्या कर पढ़ने में क्या होता है? फ़र्क नहीं कर पाता है। और काप, बड़े काप को भी काप, छोटे काप को भी काप, यानी काप और काप, छोटे बड़ा नहीं बोलना चाहिए। काप और काप, यानी दोनों को एक साथ बोल देगा, एक के बोल देगा, काप काप। और उसको कैसे पढ़ना है? काप कॉफ। ठीक है। जैसे सीन सीन, बच्चा क्या बोलेगा? इसमें थोड़ा टीचर का भी गलती होता है। टीचर का हम इसलिए गलती बोलेंगे, बहुत सारे वैसे टीचर है बच्चों को क्या पढ़ा देंगे? छोटी सीन बड़ी सीन। छोटी सीन बड़ी सीन नहीं होता है दोस्तों। क्या होता है? सीन शीन, सीन शीन, जीम जा। क्या होता है? जीम जा। मेरे साथ बोलिए, मेरे साथ हुरूफ को अच्छे से बोलिए। अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, खा, दाल, जाल, रा, जा, सीन, शीन, स्वाद, ज़्वाद, त्वा, ज़्वा, ऐन, गैन, फा, काफ, काफ, लाम, मीम, नून। ऐसे बोलना है दोस्तों। हुरूफ को पढ़ने का तरीका एकदम अच्छा होना चाहिए। उसका भी हम एक क्लास लाने वाले हैं, जो हुरूफ को किस तरह पढ़ा जाता है, उस हिसाब से आपको जैसे पढ़ना है हम इसमें बता दिए। अगर क्लास लाना है तो कमेंट कीजिएगा, तभी क्लास लाएंगे उसका। अगर आप लोग को दिक्कत नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, दिक्कत हो रहा है तो आप बोलिएगा, उसका भी हम एक क्लास आप लोग के लिए लेके आ जाएंगे दोस्तों। ये समझे एलेक्सिया और डिसलेक्सिया क्या होगा? एलेक्सिया और डिसलेक्सिया का मीनिंग आप समझ रहे? एलेक्सिया और डिसलेक्सिया, उसको पढ़ने में क्या होता है? दुश्वारी होता है। एक बार अच्छे से समझ लीजिए, एलेक्सिया और डिसलेक्सिया, इसको दुश्वारी का ताल्लुक किस में होता है दोस्तों? इसमें दुश्वारी का ताल्लुक पढ़ने में होता है। क्या होता है? पढ़ने में ताल्लुक होता है, खवानदगी से है। क्या है? खवानदगी से। इसी वजह से क्या, बच्चा को पढ़ने में क्या होता है? दुश्वारी होती है। क्या होती है? दुश्वारी, यानी दिक्कत होती है। वह हुरूफ में फ़र्क नहीं कर पाता, यानी बड़े हो जाते। मैट्रिक, इंटर, डीएलएड, सीटेट का भी जो तैयारी कर रहे हैं, बहुत से वैसे भी बच्चे हैं जिसको पता नहीं है जो किस हिसाब से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है दोस्तों। वह हुरूफ में फ़र्क नहीं कर पाता है। क्या करना पाता है? फ़र्क नहीं कर पाता है। जैसे शीन और सीन में फ़र्क नहीं कर पाएगा। फ़र्क जैसे जीम और जा में फ़र्क, काफ और कॉफ में फ़र्क वगैरह। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया एलेक्सिया और डिसलेक्सिया। अब आगे देखिए, आगे क्या है। ये लंबे क्लास हो सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन आप इसमें हम पूरा कंप्लीट करेंगे। इसीलिए आप लोग बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखिए, क्लास को देखिए, तभी आपको समझ में आएगा दोस्तों। डिसकैलकुलिया क्या है? डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया, यानी इसको डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया। तो अच्छे से देखिए, इस दुश्वारी का ताल्लुक इल्म रियाजी, इस दुश्वारी का ताल्लुक क्या है? इल्म रियाजी और हिसाब से है। क्या? इल्म रियाजी किसको बोलेंगे?
हिसाब को, किसको? हिसाब को बोलेंगे। हिंदी में क्या बोलेंगे? हिसाब, मैथ। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? मैथ। आया समझ में दोस्तों? बहुत सब बच्चे समझ में नहीं आएंगे। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मैथ। आया? डिसकैलकुलिया और कैलकुलिया, इस दुश्वारी का ताल्लुक रियाजिया और हिसाब से है। इस दुश्वारी का वजह से बच्चों में इल्म रियाजी का मेन अहम क्या है? मैथ। ठीक है। इसके सवालात को समझने में अक्सर दुश्वारी होती है। यानी कोई डिसकैलकुलिया और कैलकुलिया, डिसग्राफिया का भी डिसकैलकुलिया पूछेगा तो डिसग्राफिया का बता देगा, डिसग्राफिया का पूछेगा तो डिसकैलकुलिया का पूछेगा। इसीलिए हम बोलते हैं दोस्तों, बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखिए, बिना स्किप किए हुए क्लास को देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा दोस्तों। डिसकैलकुलिया और कैलकुलिया, इस दुश्वारी का ताल्लुक इल्म रियाजी मतलब हिसाब, जैसे जोड़ घटा गुना भाग, जो भी है सारा चीज जो होता है वो डिसकैलकुलिया में आता है। ठीक है। हिसाब का बारे में पूछा जाए तो डिसकैलकुलिया, और अगर पढ़ने के बारे में पूछा जाए डिसग्राफिया। ठीक है। इस बच्चों में इल्म रियाजी का सवालात को समझने में अक्सर दुश्वारी होती है दोस्तों। सवालात समझने में क्या होती है? दुश्वारी होती है। इसीलिए हम बोलते हैं ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, और अगर ध्यान से नहीं देखिएगा तो आप समझे। डिसकैलकुलिया समझे? डिसकैलकुलिया किसको बोलेंगे? डिसकैलकुलिया हिसाब यानी मैथ को बोलेंगे। किसको बोलेंगे? मैथ को। डिसकैलकुलिया यानी डिसकैलकुलिया को क्या बोलेंगे? मैथ। इस दुश्वारी का ताल्लुक इल्म रियाजी हिसाब से क्या है? इल्म रियाजी। इस दुश्वारी का ताल्लुक क्या है? इल्म रियाजी हिसाब से है। इस दुश्वारी का वजह से बच्चों में इल्म रियाजी के सवालात को समझने में अक्सर दुश्वारी होती है। इस सवालात को समझने में क्या है? बच्चों में क्या होता है? अक्सर दुश्वारी होती है। इस दुश्वारी की वजह से बच्चों में, इस दुश्वारी की वजह से, यहाँ देखिए पहला पॉइंट डिसकैलकुलिया, दूसरा पॉइंट इस दुश्वारी का ताल्लुक इल्म रियाजी और हिसाब से, यानी डिसकैलकुलिया जो है पहला पॉइंट ये, दूसरा ये, तीसरा ये। ठीक है। नंबर 1 ये, दूसरा में ये आएगा, तीसरा में आएगा, चौथा में आएगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो हम समझा रहे हैं। डिसकैलकुलिया किसको कहेंगे? डिसकैलकुलिया जो है वो किसको कहेंगे? डिसकैलकुलिया उस दुश्वारी का ताल्लुक इल्म रियाजी मतलब मैथ मतलब हिसाब से है दोस्तों। क्या है? हिसाब से। इस दुश्वारी की वजह से बच्चों में इल्म रियाजी सवालात को समझने में अक्सर क्या होते हैं? दुश्वारी होते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अब आगे देखिए, आगे क्या है? डिसग्राफिया और अग्राफिया। डिसग्राफिया और अग्राफिया, इस दुश्वारी का ताल्लुक लिखने तहरीर से होता है। पहला समझिए, डिसग्राफिया और अग्राफिया किसको कहेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। ध्यान से देखिए, डिसग्राफिया और अग्राफिया, इस दुश्वारी का ताल्लुक लिखने क्या होता है? इसमें बहुत सारे गलती कर देते हैं और इसी में आपका 10 नंबर रहता है। इसी में आपका क्या रहता है? 10 नंबर का रहता है। डिसग्राफिया और अग्राफिया, इस दुश्वारी का ताल्लुक क्या है दोस्तों? लिखने में तहरीर से होता है। क्या होता है? तहरीर से होता है। किससे होता है दोस्तों? तहरीर से। किसका? डिसग्राफिया और एग्राफिया। तहरीर का मतलब लिखना। तहरीर का मतलब क्या होता है दोस्तों? लिखना। अगर आप लिख रहे हैं तो लिखने का मकसद क्या है? तहरीर। डिसग्राफिया और अग्राफिया, इस दुश्वारी का ताल्लुक तहरीर यानी लिखने से ताल्लुक होता है। और अफेजिया देखिए, अफेजिया और डिस्फेजिया, उसका ताल्लुक लिसानी महारतों, बोलना और बिलखुसूस तफहीम से होता है। अफेजिया और डिस्फेजिया, इसका ताल्लुक लिसानी महारत, इसका ताल्लुक क्या है? लिसानी महारतों जैसे बोलना और बिलखुसूस तफहीम से होता है। बच्चा सुनी हुई बात का मतलब नहीं समझ पाता, अल्फाज का माना नहीं समझ पाता, काम करने की हिदायत नहीं समझ पाता। अफेजिया डिस्फेजिया, इसका ताल्लुक क्या है? लिसानी यानी ज़बानों, लिसान माने ज़बान, लिसानी माने ज़बानों, महारतों बोलना
बिलखुसूस तफहीम से होता है। आपका बोलने का तरीका, बच्चा सुनी हुई बात का मतलब, बच्चा क्या होता है, सुनी हुई बात का मतलब नहीं समझ पाते हैं। जो उसका सुनी हुई बात का क्या होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, तो सुनी हुई बात का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पाता है, ठीक है। अल्फाज का माना नहीं समझ पाता है, काम करने की हिदायत नहीं समझ पाता, इतना को क्या बोलेंगे, डिस्फेजिया, अफेजिया और डिस्फेजिया। ठीक है दोस्तों, आया समझ में। अब आगे देखिए, आगे क्या है, अप्रेक्सिया और डिप्रेक्सिया। अप्रेक्सिया और डिप्रेक्सिया किसको बोलेंगे, वो देखिए, एक मिनट दोस्तों। अप्रेक्सिया और डिप्रेक्सिया, यहां देखिए, उसका ताल्लुक हरकी महारतों से होता है। क्या होता है, उसका ताल्लुक हरकी महारतों से होता है। इस वजह से बच्चा उंगलियों, हाथों और आँखों के दरमियान राब्ता कायम नहीं कर पाता। किसके कायम, अप्रेक्सिया डिप्रेक्सिया, इसका ताल्लुक हरकी महारतों से होता है। इसकी वजह से बच्चा उंगलियों, हाथों और आँखों के दरमियान राब्ता कायम नहीं कर पाता है। राब्ता कायम क्या नहीं कर पाता, नहीं कर पाता। इससे पेंसिल पकड़ने में, बटन लगाने, हाथ की महारत और तवाज़ुन में मुश्किल होता है। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिएगा, हम समझा देंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देखिए आगे क्या बोल रहा है, मोरिफिया। अगर आप लोग को कोई भी दिक्कत हो रहा है, कुछ भी दिक्कत हो रहा है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, डिस्मॉर्फिया। क्या है, डिस्मॉर्फिया इसकी दुश्वारी है जिसमें आदमी को यह भ्रम होता है, जिसमें ऐसी डिस्मॉर्फिया किसको बोलेंगे, डिस्मॉर्फिया ऐसी दुश्वारी होती है जिसमें आदमी का भ्रम होता है कि वह उसके शरीर के कुछ हिस्सा बहुत छोटा या अधूरा है। वह अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों को दूसरे लोगों के मुकाबले लगाता है। ठीक है दोस्तों, डिसहेथीमिया गंभीर हालत को कहता है। इसमें बच्चों के आमोजिश पर बहुत असर पड़ता है। इसमें क्या होता है, बच्चों के आमोजिश पर बहुत असर पड़ता है। इस हालात में मन हमेशा सुस्त रहता है। इस हालात में क्या है, डिसथेमिया, इसमें घबरी हालात में होता है। इसमें बच्चा के आमोजिश पर बहुत असर पड़ता है। इस हालात में मन हमेशा सुस्त रहता है। क्या होता है, सुस्त रहता है। अब देखिए, और एक चीज़ आ गया तो पढ़ा देता हूँ, आगे देखिएगा। क्या है, दुनिया की हर ज़बान की 4 बुनियादी महारत होती है। एल से लर्निंग, एस से स्पीकिंग, आर से लर्निंग, डब्ल्यू से राइटिंग। ये हम लिख दिए हैं, ये बोलिएगा जो दूसरे का लिखावट या क्या एडिट करके हम लिखते हैं तब आप लोग के बीच में लाते हैं। दुनिया की हर ज़बान, दुनिया की क्या है, दुनिया की हर ज़बान 4 बुनियादी महारतें होती है। कितना होती है, 4 बुनियादी महारत होती है। लर्निंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, लर्निंग, राइटिंग। ये ध्यान में रखिएगा। देखिए, नंबर 1 सुनना, समात। नंबर 2 बोलना, ज़बानी इजहार। नंबर 3 पढ़ना, ख़वानगी। नंबर 4 लिखना, तहरीर। हम पहले तहरीर वहाँ पहले आया था, वो तहरीर का माना क्या होता है, यही होता है।
पहले क्या होगा? सुनना समात, बोलना ज़बानी इजहार, पढ़ना खवानदगी, लिखना तहरीर। श्रवण कौशल हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? श्रवण कौशल। हिंदी में बोलना को क्या बोलेंगे? वाचिक या मौखिक कौशल। पढ़ना को पठन कौशल, लिखना को लेखन कौशल। इंग्लिश में लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। LSRW ये याद रखिएगा, तभी समझ में आएगा। लैंग्वेज स्किल भाषा कौशल, जबान की महारतें। भाषा कौशल इंग्लिश में लैंग्वेज स्किल। तहसीली अखजी महारत, ग्रहणात्मक कौशल, रिसेप्टिव स्किल। ठीक है। तामीराती महारत, अभिव्यंजन, अभिव्यक्ति, प्रोडक्टिव स्किल। तख्लीकी महारत, रचनात्मक कौशल, क्रिएटिव स्किल। आप ध्यान से देखिए, सुनिए और अच्छा से पढ़िए, तभी आपको समझ में आएगा। और अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, लाइक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिए, ताकि दूसरे को भी फ़ायदा हो जाए आपके वीडियो से। आपका एक शेयर से 10 लोगों को फ़ायदा होना चाहिए दोस्तों। यहाँ देखिए दोस्तों, ये हम बता दिए, ये अगले क्लास में हम आपको बताएंगे। अगले क्लास में पार्ट 3 में अब हम आपको बताएंगे। ये जो बताए इतना हम आज नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे दोस्तों? आधी अधूरी बात सही नहीं होती। इसीलिए अगर मेरे चैनल को MAD उर्दू क्लासेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये YouTube चैनल है, इसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है। यहाँ देखिए दोस्तों, MAD उर्दू क्लासेस लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है। कोई स्टूडेंट हमको बोले जो सर इसको भी पढ़ा दीजिए थोड़ा, ठीक है, आधी अधूरी पढ़ाते हैं, पार्ट 3 में आपको मिल जाएगा। ठीक है। चलिए, आप लोग के लिए सब कुछ करने के लिए हम तैयार हैं दोस्तों। तहसीली महारत किसको बोलेंगे? तहसीली महारत जो होता है, लेकिन आप लोग का बात सुन रहे हैं तो आप लोग भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरा भी हौसला बढ़े, ताकि आप लोग के लिए और अच्छे से अच्छे क्लास ला सकें। अच्छे से अच्छे आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा तो आप लोग के लिए अच्छे से अच्छे क्लास ला सकें और अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ लाएं। और एक तरफ से अगर क्लास कीजिएगा तो सीटेट में आपका कोई भी दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। सुनने पढ़ने की महारत का ताल्लुक दूसरों का ख्यालात को समझने से होता है। सुनने और पढ़ने की महारत का ताल्लुक दूसरे ख्यालात का समझने से होता है दोस्तों। इसके लिए उन्हें तहसीली महारत को कहा जाता है। इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? तहसीली महारत। तामीरी महारत, तामीरी महारत किसको बोलेंगे? पहले तहसीली महारत देख लीजिए। तहसीली महारत क्या है? सुनने और पढ़ने की महारत का ताल्लुक दूसरों के ख्यालात समझने में होता है, इसलिए उन्हें तहसीली महारत कहा जाता है। तामीरी महारत किसको कहेंगे? ये देख लीजिए। तामीरी महारत बोलने और लिखने की महारत का ताल्लुक, बोलने और लिखने का महारत का ताल्लुक अपनी बात और अपनी ख्यालात दूसरों तक पहुंचाने, उन्हें मुतासिर करने से होता है। उन्हें क्या होता है? मुतासिर करने से होता है, इसलिए उसे तामीरी महारत पर तख्लीक 3 कहते हैं। यह चारों ज़बान की बुनियादी महारत है। यह क्या है? चारों ज़बान की बुनियादी महारत है, क्योंकि ज़बान आला महारत के हुसूल के लिए महारतों बुनियादों का काम करता है दोस्तों। क्या करता है? आला हुसूल बुनियादी का महारत हासिल करता है, काम करता है। पार्ट 3 में जो हम पढ़ाने वाले हैं, जो सारा ये जो हम बताए, छोटा कर देता हूँ तब आपको समझ में आएगा। ये सारा जो हम पढ़ाए इसका हम डिटेल से पढ़ाएंगे। जैसे
हम जो आगे पढ़ाए पार्ट 1 पार्ट 2 हो गया, पार्ट 3 को भी आप देख लीजिएगा। और अगर साप्ताहिक वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आप लोग वो वीडियो में जाके देख लीजिए। और कल हम पढ़ाने वाले इसका पूरा डिटेल, इसका और इसका, ये दोनों को हम पढ़ाने वाले। इसीलिए आप अगर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और MAD उर्दू क्लासेस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर PDF चाहिए तो व्हाट्सएप चैनल में जाइए, व्हाट्सएप चैनल में MAD उर्दू क्लासेस, और टेलीग्राम में भी जाइए, टेलीग्राम में भी MAD उर्दू क्लासेस को सर्च कीजिएगा। चैनल में सर्च बटन में सर्च कीजिएगा MAD उर्दू क्लासेस, तो आ जाएगा वहाँ आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों। और अच्छे से सीटेट में आपको 28, 29, 30 में से कोई भी 30 में से 28, 29, 30 नंबर लाना है तो आप हमारी क्लास में ज्वाइन हो जाइए बिला झिझक। आप अच्छे से क्लास कर लीजिए। हम बोलते हैं उम्मीद से, अगर घर में क्लास करने के बाद आप थोड़ा सा भी रिवीजन करते हैं, थोड़ा सा भी पढ़ते हैं, तो आप 28, 29, 30 नंबर तक आप ला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले क्लास में आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।